स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री लिंगधारिणे ललिता दिव्यै नमः। स्वस्ति श्री राभे परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलैः। ध्रुपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। आप लोग जयकारा नहीं लगाते, मन में ही बोल लेते हैं। प्यारे, अगर आप जयकारा नहीं लगाएंगे तो क्या भगवान की पराजय हो जाएगी? जरा विचार करिएगा। आप जयकारा लगाएं या ना लगाएं, भगवान तो हमेशा ही विजय है। पर अगर आप भगवान का जयकारा लगा लेते हैं तो आपके आसपास जितने भी पाप हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले माता पिता का जयकारा लगा लें, क्योंकि हमको इस पृथ्वी पे जन्म देने वाली माँ, उसका उपकार कोई नहीं भूल सकता। तो सबसे पहले अपने माता पिता का जयकारा लगाएंगे। बोले अपने अपने माता पिता की, बोले हनुमान जी महाराज की। अब कम से कम तो नहीं, कम से कम गांव तक तो आवाज जानी चाहिए भारत माता के लिए, क्योंकि भारत माता पूरी दुनिया की माता है। तो सबसे जोर देगा, बोले भारत माता की, भारत माता की। श्री रात्रि, मुझे इस जगह तक पहुंचाने वाले मेरे माता पिता, उनके चरणों में इस दासानुदास का कोट कोट प्रणाम। तीर्थ नैमिषारण्य में विराजमान लिंग धारिणी त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति मां ललिता के चरणों में इस दासानुदास का कोट कोट प्रणाम। नैमिष व्यास पीठाधीश्वर श्रीमद जगदाचार्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान, उनके चरणों में इस दासानुदास का कोट कोट प्रणाम। स्थान देवता के रूप में, देवी के रूप में विराजमान आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी माँ बाला सुंदरी के चरणों में इस दासानुदास का कोट कोट प्रणाम। हमारे वाम भाग में बैठे हमारे अग्रज, उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम। सभी के हृदय में सीताराम की छवि को प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी के हृदय में बैठे सीताराम की छवि को प्रणाम। आइए ज्यादा समय न लेते हुए भगवान की चर्चा करेंगे। आज का प्रसंग है भगवान गणेश को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है और दूर्वा चढ़ाने से लाभ क्या है। हम भगवान को कोई चीज अर्पित करते हैं तो उसका कोई लाभ भी तो होगा कि हमने चढ़ा दिया। आज आप लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे। सबसे पहले 2 बार हरि नाम संकीर्तन ताली बजाते हुए बड़े भाव से। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी की पावन
के सागर हैं, वचनों के मोती हैं, वचनों के सागर हैं, वचनों के मोती हैं, वचनों के सागर हैं। इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं, इस ज्ञान के सागर में डुबकी ही लगाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, 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 सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की। मेरी माताएं लोग तो कम से कम बोल रहे हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। बोली सदगुरुदेव भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। मैं आपको आज बताने जा रहा था कि भगवान गणेश पे दुर्वा क्यों चढ़ती है, जरा बताइएगा। आप लोगों को मालूम है? क्योंकि आप पूजन करते हैं, भगवान सत्यनारायण का भी अगर पूजन होता है तो उसमें गौरी गणेश बनाए जाते हैं ना। तो गौरी गणेश के ऊपर आचार्य जी आते हैं, आचार्य जी कहते हैं चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। अक्षत भी चढ़ाने का महत्व होगा। तो जब आचार्य जी कहते हैं कि दूर्वा चढ़ाइए, आचार्य जी आके कहते हैं दूर्वा चढ़ाइए। दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? हमारे जितने यजमान बने हैं सब जानते हैं कि दूर्वा हम किस लिए चढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत कलश निकला था, तो जब अमृत कलश निकला तो 4 जगह रखा गया। जब 4 जगह जहां रखा गया, जहां जहां रखा गया वहां से दूर्वा उत्पन्न हुई। जहां जहां कलश रखा गया वहां से दूर्वा उत्पन्न हुई। जरा आप लोग विचार करिएगा, गांव में रहते हैं, दूर्वा को आप ले आइए, घर में ले आइए, ले आने के बाद में उसको छोटा छोटा काट दीजिए और एक बोरी में पैक कर दीजिए। 1 साल तक उसे रखा रहने दीजिए। उसके बाद किसी भी समय आप उसे जल में डाल करके माता कनकलता पांडे जी की तरफ से 11 मुद्राएं भेंट हुई हैं। बिहारी जी इनके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य को प्रदान करे। मैं बता रहा था कि उसको 1 साल आप बोरी में बंद करके जल में डाल करके आप कहीं पे उसको डाल दीजिए, दूर्वा अपने आप निकल आती है। ना आपको खाद डालनी है, ना कोई उसमें सेवा करनी है। क्यों? जब अमृत कलश रखा गया था तो उस दूर्वा में अमृत का 1 बूंद टपक गया। अमृत का 1 बूंद गिर गया था और दूर्वा में अमृत पहुंच गया था। तभी से दूर्वा अमर हो गई है। और चढ़ाई क्यों जाती है भगवान गणेश पे? जब हम भगवान गणेश पे चढ़ाते हैं तो यजुर्वेद में श्लोक आया है, कांडात कांडात परोहन्ति परुखा परुषस्परी एवानो दूर्वे प्रतन सहस्त्रेण सतेन चा। हे भगवान गणेश, जो मैं ये दूर्वा चढ़ा रहा हूँ, कांडात कांडात, कांडात मतलब कैड़ा कैड़ा,
आप दुर्वा देखेंगे तो कैड़ा कैड़ा बढ़ती है। हे भगवान गणेश, जैसे दुर्वा हमेशा कैड़ा कैड़ा बढ़ती है, कांडा कांडा परोहन्ते परुखा परुषस्परी, हे भगवान गणेश ऐसे ही मेरा परिवार फलता और फूलता रहे, मेरे वंश में कभी भी कोई भी संकट ना आवे और कभी भी नष्ट ना होवे। कहा गया है कांडात कांडात परोहन्ति परुखा परुषस्परी एवं नो पूर्वे। जो आप दुर्वा चढ़ा रहे हैं भगवान गणेश को, चढ़ाते समय ये भी कह दें, हे भगवान गणेश मैं आपको दुर्वा जो समर्पण कर रहा हूँ या भगवान शंकर को चढ़ाइए। केवल दुर्वा दुर्गा को नहीं चढ़ती, जो माता अम्बा है, माँ लक्ष्मी है, गौरी है, इनको दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती। केवल भगवान शंकर को, गणेश को, सभी देवताओं को दुर्वा चढ़ेगी, केवल माता जी को छोड़ करके। तो जिस देवता को हम दुर्वा अर्पण करें उससे केवल एक ही कामना करें, हे भगवान भूत भावन भोलेनाथ या भगवान गणेश मेरे घर में। यहाँ तो दुर्वा का महत्व नहीं, आप महाराष्ट्र में जाइए, जब गणेश महोत्सव होता है तो केवल दुर्वा का ही माला पहनाया जाता है। तो भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाए और क्या कहे, हे भगवान गणेश जिस तरह दुर्वा कभी नष्ट नहीं होती, इसी तरह परिवार मेरा कभी भी नष्ट ना होवे, हमेशा फलता और फूलता रहे। आपने दुर्वा तो चढ़ा दी, अब आप लोग अक्षत भी चढ़ाते हैं और आप लोग पूजन जो करते हैं, जरा बताइएगा इतने लोग पूजन करते, सब लोग पूजन करते हैं। जो हम पूजन करते हैं इस पूजन का साक्षी कौन है? आप लोग बताइए जरा। आप पूजन करते हैं, ये यज्ञ चल रही है, आप बताइए, हम यज्ञ करवा रहे हैं, यजमान यज्ञ कर रहे हैं, तो इस यज्ञ का साक्षी कौन है? गवाही, एविडेंस कौन गवाही देगा कि यज्ञ हो रही है? वाह बाबा जी, दीपक बताया, क्योंकि यजुर्वेद में ही श्लोक आया है, भो दीप देव देवस्तम कर्म साक्षी हविन कृत यावत कर्म समाप्त तावस्तम सृष्टिरो भव। यजुर्वेद मंत्र संहिता का श्लोक है। कहा है भो दीप देव देवस्तम कर्म साक्षी। जो आप यज्ञशाला के अंदर क्या हो रहा है, कर्म जितने भी हो रहे हैं कर्म हो रहे हैं, तो कर्म करते हैं, तो उसका साक्षी कौन है? दीपक। हमको यही नहीं मालूम, हम पूजन तो करें, जब तक पूजन का विधान ना मालूम हो तब तक हमको फल मिलने वाला नहीं। इसके बाद में आप दीपक को तो साक्षी मान लिए, परंतु कहते हैं कि हमें पूजन करने के बाद में हमें पूजन का फल क्यों नहीं प्राप्त होता? भाई हम पूजन कर लिए, उसके बाद में कहते हैं महाराज जी हमें पूजन का फल क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि हम क्रिया ही लुप्त कर बैठे हैं। पूजन तो हमने बड़े अच्छे ढंग से किया, मनसा वाचा कर्मणा को पवित्र करके किया, परंतु एक क्रिया भूल गए। एक क्रिया के भूल जाने से सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। आप छोड़ 1 कुंटल की खीर बनवाइए बढ़िया दूध में, उसमें 1 बूंद विष्टा का पड़ जाए, क्या कोई खीर खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो इसी तरह कर्म तो हम करते जा रहे पूजन का, परंतु ये नहीं पता है कौन सा कर्म गलत हो जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी घर में पूजन करें या मंदिर में जाएं, आसन डालते ना, आसन डाल के बैठते, भाई जम के बैठ गए और जम के बैठ के बाद में पूजन किया, हे माता मेरे घर में सब कुछ हो जाए। परंतु जब पूजन करने के बाद में उठे, आसन उठा के झाड़ दिए और पीछे आपके कौन बैठे हैं? इंद्र जी और शुक्राचार्य जी। अगर ये जो यज्ञ हो रही है, यज्ञ होते ही यज्ञ चल रही है और इंद्र जी और शुक्राचार्य जी प्रतीक्षा में ही रहते हैं, कितने समय ये यजमान उठे और हम इनका फल लेकर के इंद्रलोक को चले जाएं। तो इंद्र जी और शुक्राचार्य जी से अपने पुण्य को बचाने के लिए 2 मंत्र याद कर लीजिए, जीवन भर याद रखिएगा। सबसे पहले जब पूजन के बाद में उठे तो जल छोड़ दे, इंद्राय नमः सक्राय नमः। अगर आप इंद्राय नमः और सक्राय नमः कह के जल छोड़ देते हैं तो इंद्र जी और शुक्राचार्य जी आपका फल लेकर नहीं जा पाते हैं। तो कितने लोग करेंगे जब पूजन करेंगे? पूजन तो सभी लोग करते हैं। अगर इस मंत्र का याद रखेंगे तो जो भी आप पूजन करेंगे उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा।
और हम अक्षत भी चढ़ाते हैं भगवान को। हे भगवान, हम आपको अक्षत जो चढ़ा रहे हैं, अक्षत का भी एक कारण है। अक्षत जब चढ़ाते हैं, अक्षत कभी टूटे नहीं होने चाहिए। अगर अक्षत टूट गया ना तो उसका फल निष्फल हो जाता है। तो अक्षत कैसा चढ़ाना चाहिए? पूरा, छत ना हो। तो आप जब अक्षत चढ़ाएं तो भगवान से कामना करें, हे भगवान गणेश, मैं आपको अक्षत प्रदान कर रहा हूं, मेरे परिवार में किसी भी सदस्य की क्षति ना होवे। इस प्रयोजन से अक्षत को चढ़ाना चाहिए। घड़ी अपने समय सीमा की ओर पहुंच गई है। कल आपको यह बताएंगे कि जो हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है ना, यज्ञ भगवान के कितने सर हैं, कितने पैर हैं, कितने हाथ हैं, कितनी जुह्वाएं हैं, कौन सी अग्नि है, कौन सी जो जुह्वा है उसमें कौन सी अग्नि का वास है। प्यारे, अगर आप ये बातें जान लेंगे तो आप समझ सकते हैं। जो शमशान घाट में अग्नि जलती है, उस अग्नि का नाम यही अग्नि नहीं जो हवन कुंड में जल रही, यही अग्नि है शमशान घाट में। बताइए, जो यहाँ पे अग्नि का आवाहन हुआ है, क्या यही अग्नि शमशान घाट में है? क्या यही अग्नि जो हम तापते हैं, वही अग्नि जो अग्नि अभी जाड़ा होगा हम लोग हाथ सेकते, क्या वही अग्नि है? नहीं, अग्नि के भी प्रकार बताए गए हैं। 14 प्रकार की अग्नि है जो यज्ञ मीमांसा के अष्टम अध्याय में लिखी हुई है। जब आप यज्ञ मीमांसा का अष्टम अध्याय पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि अग्नि कितने प्रकार की है। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद जो पधारे हुए हमारे अग्रज, उनके मुखारविंद से भगवान की अमृतमयी जो साथ में भूकंप लेकर के आए हैं, और अब बड़े भाव से श्रवण करेंगे। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि ये संसार सुखी हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? जम के बोलो, कितने लोग चाहते हैं ये संसार सुखी हो जाए? तो मेरे साथ ताली सेवा करते हुए माताएं भी करेंगी। कि माताएं लोग नहीं चाहती कि सुखी हो जाए? चाहती हो ना? आपका लाला आगे बढ़े ना, तो हम लाला हैं आपके, तो सभी लोग चाहते हो हम आगे बढ़े ना, तो सभी लोग कामना करो पूरे देश के लिए। परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक संप्रदाय का निर्माण किया है, उसमें कुछ नहीं, सब लोग एक जैसे हो। डाभी सरकार, आप डाभी सरकार को आगे बढ़ाइए, केवल सब हिंदू एक हो जाए, और कुछ नहीं, कोई भी हो, सारे हिंदू एक हो जाए। तो आप सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। सुखी बसे संसार सब, सुखिया रहे रखो। सुखी बसे संसार सब, सुखिया रहे रखो। या अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। या अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। जम के बोलो, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए, पीछे से भी भैया, आप भी माताएं लोग। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे ओए, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यहाँ अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। दुनिया बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो।
बार जयकारा लगाएंगे अपने माता पिता के लिए, उसके बाद भारत माता का जयकारा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु शिव। बोल दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की। अभी हमारे आचार्य